दोस्तों आप सभी को पता है कि जो बंदा ओलंपिया में सेकंड आया है वो खुद को प्रूव करने के लिए या फिर फैंस को खुश करने के लिए अर्नोल्ड क्लासिक में जरूर कम्पीट करता है। जैसे कि लास्ट ईयर ब्रैंडन गरी सेकंड आए थे तो उन्होंने अर्नोल्ड क्लासिक खेला था और उसको जीता था। एरिन बैंक्स ने भी खेला था और वो उन्होंने जीता था। और जैसे कि हमारे टेरेंस रफी ने वो भी खेलते और वो भी अर्नोल्ड क्लासिक जीतते। तो हर साल का एथलीट का एक अप्रोच रहता है, पर निक वॉकर कुछ अलग तरीके से माइंडसेट लेके चल रहे हैं। जैसे कि वो सेकंड नहीं है ओलंपिया में, बट स्टिल थर्ड फोर्थ फिफ्थ नंबर के एथलीट तो कंफर्म अर्नोल्ड क्लासिक में compete करते ही है। और जैसे वो अपने कैप्शन में लिखते हैं अनदर ईयर टू मूव अप अनदर 2 स्पॉट्स, मतलब जैसे कि वो हार्डी चुपन और डेरिक लैंसफोर्ड के साथ हार गए तो वो 2 स्पॉट्स को मूव करना चाहते हैं, खुद को पुश करना चाहते हैं फर्स्ट नंबर पे। तो ये माइंडसेट लेके चल रहे, इसलिए उन्होंने स्ट्रेट ऑफ लिया पूरे साल का। तो दोस्तों आपको निक वॉकर का अप्रोच कैसा लगता है आप मुझे बताओ। मुझे लगता है कि एक चैंपियन नजर से उन्होंने अपने फिजिक पे काम करने के लिए ऑफ लिया है, एंड जो कि वो प्रूव करेंगे ओलंपिया 2023 में, जैसे कि उन्होंने इस साल भी प्रूव किया। तो आई थिंक इट्स अ गुड डिसीजन बाय निक वॉकर। सेकेंडली दोस्तों अर्नोल्ड ने बड़ा खुलासा किया है बिग रैमी के फिजिक के ऊपर। जैसे कि एक एडवाइस ही समझ सकते हैं बिग रैमी उसको। तो अर्नोल्ड कहते हैं कि बिगर इज बेटर बट बिगेस्ट इज नॉट बेटर। वो कहते हैं कि बेटर जिसको कहा जाता है जब आप जाते हो और अपने सिमेट्री पे काम करते हो, आप अपने मसल सेपरेशन एंड मैच्योरिटी पे काम करते हो। इस चीज को और क्लैरिफाई करते हुए अर्नोल्ड बिग रैमी के आर्म्स के ऊपर एडवाइस देते या फिर अपना थॉट रखते कि बिग रैमी के आर्म्स कभी भी उतने ज्यादा बड़े नहीं थे, और अगर वो कैरी भी करते साइज देन फिर भी वो उनके बॉडी के सामने छोटे लगते थे, बिकॉज उनके जो डेल्टर्स है वो और शेडो कर देते उनके आर्म्स को। और इस साल तो उनके सबसे छोटे आर्म्स हमें दिखाई मिले। तो ये कहते हैं अर्नोल्ड बिग रैमी के फिजिक के ऊपर। और जो भी बड़े बड़े एथलेट्स साइज ग्रो करने में लगे हुए हैं वो कहते हैं कि बिगर इज बेटर बट बिगेस्ट इज नॉट बेटर, बिकॉज आपको प्रोपोर्शन, मतलब अर्नोल्ड को इनडायरेक्टली यही कहना है कि आपका जो प्रोपोर्शन है वो हिल जाता है उसकी तरफ से, आपका बॉडी का पूरा बैलेंस बिगड़ जाता है और आप जजेस के प्रायोरिटी पे नहीं रहते हो। तो अर्नोल्ड ने सही कहा या फिर गलत कहा है, आप डेफिनेटली मुझे कमेंट्स में बताना। थर्ड अपडेट फ्रॉम सैमसंग दोदा, जो जैसे कि उन्होंने 6th प्लेसिंग ग्रैब कर दिया था ओलंपिया में, और अभी वो अनाउंस करते ऑफिशियली कि वो अर्नोल्ड क्लासिक खेलने जा रहे। सो आई थिंक इट्स अ गुड माइंडसेट और इट्स अ गुड अप्रोच, बिकॉज अर्नोल्ड क्लासिक जब आप खेलते हो तो आपको पता चलता है कि आपकी फिजिक किस लेवल पे है, और तब से 7-8 महीने आपको स्ट्रेट गैप मिलता है प्रेप करने के लिए ओलंपिया के। तो मुझे लगता है कि इट्स ग्रेट मूव बाय सैमसंग दोदा। बेस्ट ऑफ लक सैमसंग दोदा फॉर अर्नोल्ड क्लासिक। दोस्तों मैं अब एड्रेस करना चाहूंगा ये दोनों एथलीट्स का बैक का इशू। जैसे कि लेफ्ट पे आपके स्क्रीन पे बिग रैमी और राइट पे है हंटर लाब्राडा। तो दोस्तों अगर हंटर लाब्राडा की बात करूं देन उन्होंने ओवरऑल अपने फिजिक पे डेंसिटी ऐड करी है इस साल। ओवरऑल अच्छी क्वालिटी मसल्स उन्होंने ऐड करे हैं, जैसे कि ग्लूट्स एंड हैम्स में भी उनके चेंजेस है जरूर। तो डेफिनेटली उन्होंने हार्ड वर्क किया है, बट दोस्तों जो उनकी लोअर बैक है कहीं ना कहीं अब गायब भी होती जा रही है, जैसे कि उनके लैट्स भी छोटे होते जा रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दिक्कत उनके साथ आगे भी रह सकती है, बिकॉज जो बिग रैमी की बैक है वो भी 2020 से दिक्कत में है। जैसे कि उनके लोअर बैक के साथ दिक्कत है, लोअर बैक का मसल ही उनका गायब होता जा रहा है, और ये इशू एक जेनेटिक इशू है। एंड मुझे लगता है कि 90% इसे फिक्स करना इम्पॉसिबल है, बिकॉज दोस्तों जो जेनेटिकली नहीं है वो उसको कैसे फिक्स कर सकते हो, वहां पे उनका मसल्स ही नहीं है। और अगर आपका बैक का पोस्ट स्ट्रांग नहीं है देन डेफिनेटली जजेस आपको टॉप प्रायोरिटी पे नहीं रखेंगे। तो बहुत ज्यादा लोग कह रहे हैं कि करियर फिनिश करियर फिनिश। तो दोस्तों करियर तो फिनिश नहीं हुआ होगा, बिकॉज ये बॉडी बिल्डर्स है और बॉडी बिल्डर कंपीट करते रहेंगे जब तक उनका मन करेगा, जब तक उनकी बॉडी उनका साथ देगी। तो डेफिनेटली करियर तो खत्म नहीं है, बट स्टिल अपर प्लेसिंग ग्रैब करना मुझे बहुत मुश्किल लग रहा है। आपका क्या ओपिनियन है बिग रैमी और हंटर लाब्राडा के बैक के ऊपर? डेफिनेटली लेट मी नो इन कमेंट सेक्शन। दोस्तों बहुत सारे लोग ये मानते हैं कि इस साल मेंस ओपन डिवीजन की जो टॉप 5 है उनको टॉप 5 के बाहर आना चाहिए था, और जो नए एथलीट्स है जैसे कि एंड्रू जैक और सैमसंग दोदा उनको ऊपर आना चाहिए था। तो ओलंपिया के जो हेड जज है उन्होंने भी कुछ थॉट रखे अपने टॉप 5 एथलीट के ऊपर। तो जैसे कि सबसे पहले वो बिग रैमी को कहते कि बिग रैमी के लेग्स उतने अच्छे नहीं थे जितने उनको होना चाहिए था, और जैसे कि 2020 के रैमी कहीं ना कहीं मिस हो रहे थे इस साल, और 2021 भी उनके लिए एक वर्स्ट शेप था, बट कहीं ना कहीं 2022 में वो काफी वर्स्ट चले गए थे। जैसे कि उनके बैक का प्रॉब्लम था, उनकी कंडीशन लैक कर रही थी, और हेड जज ये भी बताए थे कि उनको पता नहीं कि बिग रैमी के साथ कौन सी इंजरी चल रही है, बट समथिंग इज नॉट राइट। ऐसे वो बिग रैमी के ऊपर अपना थॉट रखते हैं। डेरिक लैंसफोर्ड को उन्होंने कहा कि डेरिक वॉज अनबिलीवेबल, जस्ट उनको अपने चेस्ट पे काम करना है, मसल मैच्योरिटी पे काम करना है, एंड फ्रंट लेग्स में साइज ऐड करनी है। अगर वो ये सारी चीजें ऐड करते देन अगले साल वो डेफिनेटली हार्डी चुपन को पुश कर सकते हैं। निक वॉकर को एक पॉजिटिव कॉम्प्लीमेंट मिला है जज की तरफ से। जैसे कि वो कहते हैं निक वॉकर का एग्जैक्टली वही करना है जो उन्होंने इस साल किया था, पूरा ऑफ लेके मसल मास ऐड ऑन करा था। अगर वो फिर से मसल ऐड ऑन करते देन नेक्स्ट ईयर एक उनका ब्राइट फ्यूचर हो सकता है।
ब्रैंडन करी को कहा जाता है कि अगर वो अपने लेग्स को सेम कंडीशन में लाएंगे जैसे वो अपनी अपर बॉडी लाते हैं, जैसे कि फुल सेपरेशन एंड विथ डीप कंडीशन, तो डेफिनेटली अपर प्लेस ग्रैब कर देंगे अगले साल। जैसे कि उनकी अपर बॉडी एंड लोअर बॉडी दोनों डिफरेंट बॉडीज लगती है, ऐसा जजेस कहते हैं उनके ऊपर। सो लेट्स सी अगले साल वो क्या चेंज करते हैं अपने फिजिक में। एंड्रू जैक को उनका एक फीडबैक मिलता है कि अगर वो गुड कंडीशन में होते, अगर बेस्ट कंडीशन में होते ओलंपिक के दिन, देन डेफिनेटली उनको टॉप प्लेसिंग्स मिलती। तो जैसे कि उन्होंने कुछ फ्लॉ नहीं निकाला एंड्रू जैक के फिजिक में, जस्ट उनको अपनी कंडीशन में काम करना है एंड आई होप कि एंड्रू जैक अगले टाइम जरूर करेंगे। सो दोस्तों, जो डियागो मोंटोरो को आए थे मेंस फिजिक में थर्ड प्लेस पे, उन्होंने अनाउंस कर दिया कि वो अर्नोल्ड क्लासिक खेलने जा रहे हैं। सो उनकी प्लेसिंग के बारे में भी काफी लोग बातें कर रहे थे कि उनको थर्ड प्लेसिंग कैसे मिला, लास्ट ईयर भी मिला था और इस साल भी मिला था। सो लेट्स सी, उसके बारे में हम अगले वीडियो में बात जरूर करेंगे। फिलहाल दोस्तों मैं बात करना चाहूंगा चार्ल्स ग्रिफिन की, बिकॉज एक ऐसा एथलीट है जो कि टॉप 10 में आ सकते थे। फिलहाल उनको मिली है 14 पोजीशन, बट दोस्तों उन्होंने कंडीशन में लैक कर दिया था। बट अगर ये वाली फिजिक उन्होंने स्टेज पे लाई होती, ये स्टेज पे स्टेप करने से पहले कुछ ही घंटों पहले की फिजिक है, जैसे कि बाइसेप ओवरऑल पीक लग रही है, ओवरऑल बॉडी हार्डनेस कैरी कर रही है एंड बैक में आप देख सकते हैं जो उनके हैमस्ट्रिंग है, मैं पहले से कहा था कि उनकी जो हैमस्ट्रिंग है उनका एक स्ट्रॉन्ग पॉइंट है एंड पूरे लाइनअप को वो डोमिनेट कर सकते हैं। सो लेट्स सी अगले टाइम जब वो कंपीट करेंगे वो अपनी कंडीशन नेल जरूर करेंगे, बिकॉज ही इज स्टूडेंट ऑफ मैट जॉनसन। नाउ इट्स टाइम फॉर एरिन बैंक्स, बिकॉज काफी सारे लोग कह रहे थे कि ब्रैंडन हेंड्रिक्सन को जीतना चाहिए था इस साल भी, बट दोस्तों जहां तक मैंने ऑब्जर्व किया इस साल जजेस ने सारे कैटेगरी में उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग शेप को प्रायोरिटी दी है। और अगर एस्थेटिक की बात करूं देन इस साल काफी अच्छे एस्थेटिक दिख रहे थे एरिन बैंक्स के। ये उनकी फोटोशूट है जो कि उन्होंने ओलंपिया के एक दिन पहले किया था, बट उन्होंने अभी पोस्ट किया है। इस फिजिक में आप देख सकते हो कि विदाउट टैन, विदाउट ओलंपिया शॉर्ट्स, बोर्ड शॉर्ट्स, वो कितने अच्छे लग रहे हैं। और डेफिनेटली दोस्तों ये फिजिक जब आप सामने से देखोगे देन ये फिजिक कुछ और ही होगा, जो कि ब्रैंडन हेंड्रिक्सन को उन्होंने हराया एंड ही डिजर्व्स इट दिस ईयर। सो उनको ओलंपिया टाइटल मिला एंड काफी खूबसूरत फिजिक देखते हैं और ज्यादा फोटोज भी है, आप देख सकते हो। सो ओवरऑल नेस्टी फिजिक कैरी करते, हार्डनेस कैरी करते, बट स्टिल लास्ट ईयर टू दिस ईयर मैंने उनके बैक में थोड़ा सा फ्लॉ देखा, जैसे कि लास्ट ईयर उनके बैक में काफी अच्छा डिटेलिंग था। सो लेट्स सी, होप फॉर द बेस्ट नेक्स्ट ईयर, जैसे कि वो अपनी स्ट्रॉन्ग फिजिक लेके आए नेक्स्ट ईयर। सो लास्ट अपडेट फ्रॉम रेमन डिनो एंड दोस्तों रेमन डिनो अभी भी रुकने वाले नहीं है, जैसे कि ओलंपिया खत्म होने के बाद 2-3 चीट मिल करने के बाद उन्होंने फिर से अपना पोजिंग एक अपडेट डाला है और खूबसूरत फिजिक दोस्तों उन्होंने इस साल दिखाई थी एंड शॉक करके रखा था, बिकॉज लास्ट ईयर उनकी 5th पोजीशन थी और इस साल उन्होंने स्ट्रेट 2nd पोजीशन अचीव किया है। और मैं अगर फिजिक के बारे में बात बोलूँ देन मुझे लगता है कि उनको अपने लैट्स पे काम करना होगा और पोजिंग पे काम करना होगा, बिकॉज अगर उनके लैट्स वाइड हो जाते हैं देन उनका वी टेपर अच्छा दिखेगा। जस्ट उनको आपके पोजिंग पे काम करना चाहिए, बिकॉज जब वो अपना बैक शॉट हिट करते हैं तब उनकी बैक ज्यादा वाइड नहीं आती और वही वो एक मेंस ओपन बॉडी बिल्डिंग डिवीजन की तरह पोज को हिट करते हैं। बट अगर वो क्रिस बस्टर की तरह ग्लूट्स एंड हैमस्ट्रिंग स्क्वीज करके पोज हिट करेंगे देन फिजिक में एक प्रॉपर क्लासिक फ्लो बनेगा, ऐसा मुझे पर्सनली लगता है। तो आपका क्या थॉट था इस सारे अपडेट्स के ऊपर, डेफिनेटली आप मुझे कमेंट्स में बताना एंड वीडियो को लाइक भी कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं नए टॉपिक में जो कि मैं कंपैरिजन वीडियो लाने वाला हूँ कल। सो स्टे ट्यून ऑन माय चैनल, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग इट, सी यू सून, लव यू ऑल।